नमस्कार बच्चों। अभी हमने पिछले वीडियो में क्लास 10th हिंदी व्याकरण रचना के आधार पर वाक्य भेद ये चल रहा था। इसमें हमने अभी आप सरल वाक्य पढ़े, संयुक्त वाक्यों का अध्ययन किया और मिश्र वाक्य के बारे में भी जाना व समझा। आपने ये भी सुना था कि जो मिश्र वाक्य होते हैं उनमें एक उपवाक्य होता है प्रधान या मुख्य, और जो दूसरा उपवाक्य होता है वो आश्रित उपवाक्य होता है। ठीक है ना। और आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य पर आश्रित रहते हैं या निर्भर रहते हैं, इसीलिए इन उपवाक्यों को आश्रित उपवाक्य कहते हैं। अब मिश्र वाक्य में जो आश्रित उपवाक्य होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला है आपका संज्ञा उपवाक्य, दूसरा है विशेषण उपवाक्य और तीसरा है क्रिया विशेषण उपवाक्य। ये 3 प्रकार के उपवाक्य मिश्र वाक्य के अंतर्गत आते हैं, जिसमें अभी आपने पिछले वीडियो में संज्ञा आश्रित उपवाक्य के बारे में समझा था, विशेषण उपवाक्य के बारे में समझ लिया, जान लिया। और आज इस वीडियो में आपको पढ़ना है ये क्रिया विशेषण उपवाक्य। क्रिया विशेषण उपवाक्य को आपको समझना है, जानना है, सीखना है। तो सबसे पहले तो आप लोग ये जान लीजिए कि क्रिया विशेषण होता क्या है, इसकी डेफिनेशन, इसकी परिभाषा क्या होगी। तो आप लोग जानते हैं, आपने अभी पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा कि जो शब्द, ठीक है, क्रिया की विशेषता को बतलाते हैं, जो शब्द क्रिया की विशेषता को बतलाते हैं, ठीक है ना, वो क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण। तो अगर आपसे कोई पूछे कि क्रिया विशेषण उपवाक्य किसको कहेंगे, क्रिया विशेषण उपवाक्य किसको कहेंगे, कैसे हम जाने कि ये क्रिया विशेषण उपवाक्य है, तो समझ लीजिए मिश्र वाक्य में एक तो आपको मिलेगा प्रधान उपवाक्य और एक होगा आश्रित उपवाक्य। अगर उस आश्रित उपवाक्य में क्रिया विशेषण उपवाक्य है तो हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि प्रधान उपवाक्य में प्रयुक्त क्रिया के संबंध में जो उपवाक्य प्रधान उपवाक्य में प्रयुक्त क्रिया के संबंध में सूचना देने वाला, क्रिया के संबंध में कुछ सूचना दे या जानकारी दे या क्रिया की विशेषताएं बताने वाला, क्रिया की विशेषताओं को बतलाए, जो उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की क्रिया की विशेषता को या क्रिया की सूचना को या क्रिया की किसी प्रकार की जानकारी की जो सूचना हमें देता है, ऐसे उपवाक्यों को क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं। ठीक है, फिर से एक बार सुन लीजिए। प्रधान उपवाक्य में प्रयुक्त क्रिया के संबंध में सूचना देने वाले, यानी कि क्रिया के संबंध में सूचना देने वाले, क्रिया के संबंध में सूचना देने वाले या क्रिया की विशेषता बताने वाले, क्रिया की विशेषता बताने वाले। ठीक है ना। तो ये उपवाक्य क्या कहलाएंगे, क्रिया विशेषण उपवाक्य। समझ लिया इतनी बात आपने कि प्रधान उपवाक्य में जो आश्रित उपवाक्य है क्रिया विशेषण, उनको क्या समझें कि हम कैसे जानकारी प्राप्त करें। तो प्रधान उपवाक्य में प्रयुक्त क्रिया, प्रधान उपवाक्य में जो क्रिया के संबंध में जो प्रधान उपवाक्य है आपका,
उसमें कैसी क्रिया आई, कौन सी क्रिया आई, उस क्रिया के संबंध में जो आश्रित उपवाक्य कुछ जानकारी दे, ठीक है ना, यानी कि क्रिया के संबंध में कुछ सूचना दे या क्रिया की विशेषताएं जो बतलाए, ऐसा आश्रित उपवाक्य आपका कहलाएगा क्रिया विशेषण उपवाक्य। और इन शब्दों में जहां पर क्रिया विशेषण उपवाक्य जो होते हैं, इसमें कुछ शब्द आपको मिल सकते हैं ऐसे वाक्यों में, जब, जैसे, वैसे, ये शब्द, जब, जैसे, वैसे, कैसे, किधर, ज्यों ही, त्यों ही, जहां, वहां, जितना आदि संयोजक का प्रयोग होता है। ठीक है ना, यानी कि जो क्रिया विशेषण उपवाक्य होते हैं, इन वाक्यों में अधिकांशतः ये शब्द आ सकते हैं, आपके ये संयोजक आ सकते हैं, जो मिश्र वाक्य को, मिश्र वाक्य में जो प्रधान उपवाक्य है उनसे आश्रित उपवाक्य को जो जोड़ते हैं, वो इस प्रकार के योजक आ सकते हैं, जैसे जब, जैसे, वैसे, कैसे, किधर, ज्यों ही, त्यों ही, जहां, वहां, जितना आदि संयोजक जुड़े रह सकते हैं। ठीक है कि नहीं, आदि संयोजक जुड़े रह सकते हैं या विधिकरण योजक जुड़े हो सकते हैं। इनसे आश्रित उपवाक्य यानी क्रिया विशेषण उपवाक्य अधिकांशतः इन शब्दों से जुड़ता है। ठीक है ना, तो ये बात आप समझ गए। अब क्रिया विशेषण जो उपवाक्य होता है, क्रिया विशेषण वैसे होता है 5 प्रकार का, 5 प्रकार का क्रिया विशेषण होता है। तो क्रिया विशेषण को हम कैसे पहचानेंगे, कौन कौन से 5 प्रकार हैं, समझ लीजिए। जो क्रिया विशेषण होता है इनके 5 भेद होते हैं, क्रिया विशेषण के 5 भेद। ठीक है, वो हम पढ़ेंगे अभी थोड़ी देर में बताएंगे। तो इन जो संयोजक हमने लिखे थे, इनके द्वारा आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य से जुड़ता है। ठीक है, इसको फिर से एक बार हम रिपीट कर दें। प्रधान उपवाक्य में प्रयुक्त क्रिया के संबंध में, प्रधान उपवाक्य में प्रयुक्त क्रिया के संबंध में सूचना देने वाला या क्रिया की विशेषता बताने वाले आश्रित उपवाक्य क्रिया विशेषण उपवाक्य कहलाते हैं। ठीक है कि नहीं, जो क्रिया की विशेषता बताएं, क्रिया के बारे में कुछ सूचना दें कि क्रिया कहाँ हो रही, कितने बजे हो रही, किस प्रकार से हो रही है कि नहीं, ये जो सूचना दें, ये जानकारी करवाएं जो प्रधान उपवाक्य की, वो कहलाते हैं क्रिया विशेषण उपवाक्य। जैसे एक उदाहरण हम आपके सामने लिखें कि जब तुम स्टेशन पहुंचे, जब तुम स्टेशन पहुंचे, जब तुम स्टेशन पहुंचे तब मैं घर से चला, तब मैं घर से चला। यह आपका क्रिया विशेषण उपवाक्य है। जब तुम स्टेशन पहुंचे तब मैं घर से चला। ठीक है कि नहीं, तब मैं घर से चला। जब तुम स्टेशन पर पहुंचे, अब देखो ये मिश्र वाक्य चल रहा है और हमने बताया था कि जो मिश्र वाक्य होता है उसमें एक तो आपका सेंटेंस रहेगा प्रधान या मुख्य उपवाक्य और दूसरा आश्रित। तो यहाँ पर प्रधान कौन सा है, इसकी पहचान के लिए हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था, आप लोग समझ सकते हैं कि मिश्र वाक्य को सरल में बदलिए, ठीक है, और जिसकी क्रिया ना बदले वो आपका मुख्य उपवाक्य है। ठीक है, तो जब तुम स्टेशन पर पहुंचे तब मैं घर से चला, तो क्या होगा, तुम्हारे स्टेशन पहुंचने पर मैं घर से चला, तुम्हारे स्टेशन पहुंचने पर मैं घर से चला। तो मैं घर से चला, ये क्रिया नहीं बदली, इसलिए ये हो गया आपका प्रधान, और ये इसकी क्रिया पहुंचने पर, पहुंचे की जगह पहुंचने पर, ये हो गया आपका
आश्रित, और कौन सा आश्रित? क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। क्रिया विशेषण, ये क्रिया विशेषण उपवाक्य हो गया, ठीक है कि नहीं? तो क्रिया विशेषण उपवाक्य आपने पहचान लिया, ये जान लिया। यानी कि इस वाक्य में जो ये सेंटेंस लिखा है कि जब तुम स्टेशन पहुंचे तब मैं घर से चला, तब मैं घर से चला, ये जो सेंटेंस है इस वाक्य में मुख्य क्रिया चलना, मुख्य क्रिया कौन है? चलना। तब मैं घर से चला, जब तुम स्टेशन पहुंचे तब मैं घर से चला, ये चलना है, ये मुख्य क्रिया, चलना मुख्य क्रिया। हमेशा मुख्य क्रिया आपकी प्रधान उपवाक्य में होती है। एक तो आप इससे पहचान सकते हो कि ये प्रधान उपवाक्य है। हमेशा मुख्य क्रिया प्रधान उपवाक्य में होगी, आश्रित उपवाक्य में मुख्य क्रिया नहीं होती है, मिश्र वाक्य में, ठीक है कि नहीं? तो इस वाक्य में मुख्य क्रिया चलना की विशेषता, चलना की विशेषता बताई जा रही। कब चला? जब तुम स्टेशन पहुंचे, जब तुम स्टेशन पहुंचे, यानी कि क्या बता रहा है? जब तुम स्टेशन पहुंचे, यानी कि समय, समय व शर्त के अनुसार बताई जा रही है। इसमें समय बताया जा रहा है कि मैं कब चला, जब तुम स्टेशन पहुंचे। एक समय दर्शा रहा है, स्टेशन पहुंचने का समय, जब तुम स्टेशन पहुंचे। तो यहाँ समय के लिए इंगित किया जा रहा है, समय को दर्शाया जा रहा है, समय व शर्त के अनुसार क्रिया बताई जा रही है। अतः ये कौन सा उपवाक्य होगा आपका? ये उपवाक्य होगा आपका क्रिया विशेषण उपवाक्य, ठीक है कि नहीं? तो जहां पर क्रिया की विशेषता, प्रधान उपवाक्य की क्रिया की विशेषता जो उपवाक्य बताए, मुख्य उपवाक्य की क्रिया की विशेषता जो उपवाक्य बतलाए कि क्रिया कितने बजे हो रही है, क्रिया कहाँ हो रही है, क्रिया किस प्रकार से हो रही है, ठीक है नहीं? क्रिया कितनी हुई उसका परिणाम भी बता दे, ठीक है कि नहीं? तो ये क्रिया विशेषण उपवाक्य कहलाएंगे। अब आप थोड़ा सा समझ लीजिए कि क्रिया विशेषण के कितने भेद हैं। जो क्रिया विशेषण होता है इसके 5 भेद होते हैं। क्रिया विशेषण के कितने भेद माने गए? 5 भेद। कौन कौन से क्रिया विशेषण आप लोग सुन लीजिए, समझ लीजिए, ठीक है कि नहीं? 5 प्रकार के क्रिया विशेषण आपको पढ़ना है, समझना है। विशेष तौर से ऐसे पूछे नहीं जाते हैं आपके पेपर में, तो सिर्फ सेंटेंस दिया होगा और पहचानना होगा कि ये कौन सा उपवाक्य है। तो अगर क्रिया विशेषण है तो हम कैसे पहचान सकते हैं? 5 प्रकार से। जो 5 प्रकार के क्रिया विशेषण हैं तो इसको पहले हम सुन लें और समझ लें। तो अभी हम बतला रहे थे कि जो क्रिया विशेषण उपवाक्य है ये 5 प्रकार के होते हैं। 5 प्रकार के कौन कौन से? पहला कालवाचक क्रिया विशेषण, दूसरा स्थानवाचक क्रिया विशेषण, तीसरा रीतिवाचक क्रिया विशेषण, चौथा परिणामवाचक और 5वां है हेतु सूचक। हेतु सूचक। अब एक एक को थोड़ा हम डिटेल में समझ लें, उनके एग्जाम्पल कि कैसे आप पहचानोगे, कैसे आप समझोगे। तो जैसे पहला है कालवाचक क्रिया विशेषण। तो कालवाचक क्रिया, काल माने क्या होता है? समय। जो क्रिया के समय को बतलाए, जो क्रिया के समय की जानकारी दे कि क्रिया कितने बजे हो रही है कि नहीं, क्रिया कब हो रही है, समय को दर्शाए, वो कालवाचक। यानी कि कालवाचक क्रिया विशेषण जो होता है, जो कालवाचक क्रिया विशेषण उपवाक्य है, वो प्रधान उपवाक्य की क्रिया के घटित होने के समय की जानकारी देता है कि क्रिया समय कब घटित हुई। यानी कि कालवाचक क्रिया विशेषण उपवाक्य जो होगा वो प्रधान उपवाक्य की क्रिया के घटित होने का समय बताएगा, क्रिया कितने बजे हुई, ठीक है कि नहीं? यानी कि कालवाचक समझ गए आप। यानी कि प्रधान उपवाक्य की जो मेन क्रिया है, प्रधान उपवाक्य की जो क्रिया है, वो क्रिया कब हुई, कितने बजे हुई, उसका समय दर्शाएगा, कुछ समय की जानकारी देगा, वो हो गया आपका कालवाचक। जैसे एक उदाहरण हम आपको लिखें कि ज्यों ही मैं स्टेशन पहुंचा, ज्यों ही मैं स्टेशन पहुंचा गाड़ी चल दी। ज्यों ही मैं स्टेशन पहुंचा गाड़ी चल दी। अब इसमें क्रिया विशेषण है, गाड़ी चल दी, ये आपका मेन वाक्य है। बदलेंगे क्योंकि देख लेंगे, मेरे स्टेशन पहुंचने पर गाड़ी चल दी, तो गाड़ी चल दी ज्यों की त्यों रहा, ये प्रधान उपवाक्य है। मेरे स्टेशन पहुंचने पर, पहुंचा का स्वरूप बदल गया, इसलिए आश्रित है। लेकिन ये कौन सा आश्रित होगा? क्रिया विशेषण उपवाक्य। क्रिया विशेषण
कि गाड़ी चलने का समय बता रहा है, ज्यों ही मैं पहुंचा तभी गाड़ी गई, ज्यों ही मैं पहुंचा, वो कोई समय होगा, टाइम होगा, ठीक है कि नहीं, तभी गाड़ी चल दी। तो मेन क्रिया के समय को दर्शा रहा है ये सेंटेंस। तो ऐसे सेंटेंस अगर आपको मिल जाए तो ये कौन से होंगे? कालवाचक क्रिया विशेषण। इतना डिटेल आपसे पूछा नहीं जाएगा बोर्ड के पेपर में, आपको तो ये पहचानना कि ये क्रिया विशेषण है, क्रिया विशेषण उपवाक्य है। भले वो समय दर्शा दे, स्थान दर्शाए क्रिया का तो भी क्रिया विशेषण, किस प्रकार से क्रिया हो रही ये दर्शाए तो भी क्रिया विशेषण। तो ठीक है, ये समझ गए कि गाड़ी के समय की जानकारी दे रहा है, इसलिए ये हो गया आपका कालवाचक। इसका एक उदाहरण और देख लीजिए। जब दूध वाला आया, जब दूध वाला आया, मैं समाचार पत्र पढ़ रहा था। मैं समाचार पत्र पढ़ रहा था। इसमें मेन वाक्य कौन सा है? ये, मैं समाचार पत्र पढ़ रहा था। जब दूध वाला आया, मैं कब पढ़ रहा था समाचार, ये मेन वाक्य है, और ये आपका हो गया क्रिया विशेषण। दूध वाले के आने पर मैं समाचार पत्र पढ़ रहा था, दूध वाले के आने पर, एक सीधा सेंटेंस, सीधी लाइन में। तो ये जब दूध वाले के आने पर, आया की जगह आने पर, स्वरूप बदल गया क्रिया का। ये आश्रित है, लेकिन कौन सा आश्रित? क्रिया विशेषण, क्योंकि क्रिया के समय की जानकारी दे रहा है, कब क्रिया हुई। मैं अखबार पत्र, ये समाचार पत्र कब पढ़ रहा था? जब दूध वाला आया। अब दूध वाला किसी समय पर आया होगा, समय को दर्शा रहा है कि जब दूध वाला आया था, वो समय के लिए इंगित कर रहा है, ठीक है कि नहीं। तो ये उपवाक्य आपका कौन सा हो गया? कालवाचक, समयवाचक, ठीक है, समयवाचक, जो प्रधान उपवाक्य के क्रिया के समय की या काल की जानकारी दे, काल के बारे में बताए, वो कालवाचक आपका क्रिया विशेषण हो गया, ठीक है। अब स्थानवाचक क्रिया विशेषण हम किसको कहेंगे, कैसे पहचानेंगे? जैसे इसके नाम से आपको पता चलता है कि यह उपवाक्य अगर स्थानवाचक क्रिया विशेषण है तो यह उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की क्रिया का स्थान प्रकट करेगा, क्रिया का स्थान बताएगा। ये वाक्य प्रधान उपवाक्य की क्रिया का स्थान, कि क्रिया कहाँ पर हुई, ठीक है कि नहीं। यानी कि क्रिया की विशेषता बता रहे, बस क्रिया की विशेषता ही बताई जा रही, चाहे वो समय की विशेषता बताई जा रही हो, चाहे स्थान की विशेषता बताई जा रही हो, चाहे किस प्रकार क्रिया हो रही ये विशेषता बताए, लेकिन बता रहे क्रिया की विशेषता, इसलिए क्रिया विशेषण उपवाक्य। तो स्थानवाचक का एक उदाहरण देख लीजिए। यह वही स्थान है, यह वही स्थान है जहां स्वामी जी ने भाषण दिया था। जहां स्वामी जी ने भाषण दिया था, यह वही स्थान है जहां स्वामी जी ने भाषण दिया था, ठीक है कि नहीं। जहां से जुड़ रहा है, ये उपवाक्य आपका क्रिया विशेषण उपवाक्य है। स्वामी जी ने भाषण कहाँ दिया था, यह वही स्थान है, स्थान की विशेषता, ठीक है, स्थान की विशेषता बता रहा है ये उपवाक्य। ये क्रिया विशेषण उपवाक्य मेन वाक्य के स्थान की विशेषता बता रहा है कि काम कहाँ पर हुआ था, स्थान के बारे में दर्शा रहा, इसलिए ये कौन सा उपवाक्य हो गया आपका? स्थानवाचक। अब दूसरा उदाहरण देख लीजिए। जहां विद्यालय है, जहां विद्यालय है वहां एक मंदिर भी है, वहां एक मंदिर भी है। जहां विद्यालय है, जहां तहां, एक तो इससे पहचान जाइए कि ये उपवाक्य अधिकतर इन शब्दों से जुड़ते हैं, इन शब्दों से बनते हैं, इन शब्दों से शुरुआत होते हैं। तो ये आपका आश्रित उपवाक्य, कौन सा आश्रित? क्रिया विशेषण। वहां एक मंदिर भी है, कहाँ? जहां विद्यालय है, जहां विद्यालय है कोई स्थान होगा, वो स्थान के बारे में बता रहा है कि नहीं, कि जहां विद्यालय है वहां एक मंदिर भी है, वहां एक मंदिर भी है, जहां विद्यालय है, स्थान के बारे में दर्शाए, ठीक है कि नहीं। तो ये आपका क्रिया विशेषण कौन सा होगा? स्थानवाचक। जैसे एक और उदाहरण पूछ ले हम, जहां तुम पढ़ते हो
वहीं मैं पढ़ता हूँ, जहाँ तुम पढ़ते हो वहीं मैं पढ़ता हूँ। स्थान बता रहे, जहाँ तुम पढ़ते हो, कोई स्थान के बारे में जानकारी दे रहे। तो ये आपके हो गए स्थानवाचक क्रिया विशेषण। अब तीसरा आप सुन लीजिए रीतिवाचक। अब रीतिवाचक क्रिया विशेषण क्या है? रीति समझ लिए, रीति का मतलब होता है ढंग, किस प्रकार से, किस ढंग से, है कि नहीं। यानी कि यह उपवाक्य मुख्य उपवाक्य की क्रिया के ढंग को व्यक्त करता है। काय को? ढंग, ढंग को, किस ढंग से क्रिया हो रही, किस प्रकार से क्रिया हो रही, यह दर्शाएगा। तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण क्या होगा? रीतिवाचक क्रिया विशेषण उपवाक्य मुख्य उपवाक्य की क्रिया के ढंग को प्रकट कर रहा है। ढंग, किस प्रकार से हम काम कर रहे हैं, रीति, नियम पूर्वक, ठीक है। यानी कि जैसे उदाहरण लिखे हम, जैसा वह लिखती है वैसा कोई नहीं लिखता, जैसा वह लिखती है, जैसा जैसा वह लिखती है वैसा कोई नहीं लिखता। तो जैसा वह लिखती है वैसा कोई नहीं लिखता, ये आपका कौन सा हो गया? क्रिया विशेषण उपवाक्य। और कौन सा क्रिया विशेषण? रीतिवाचक, क्योंकि ढंग बता रहा है, जैसा वह लिखती है, लिखने का ढंग बता रहा है, किस प्रकार से वो लिख रही है, किस प्रकार से लिख रही है, ये ढंग हो गया, जिस प्रकार से क्रिया हो रही है, ठीक है कि नहीं। जैसे जैसा करते हो वैसा भरते हो, ढंग, जैसा करते हो वैसा भरते हो। जैसा करते हो वैसा भरते हो, ये उपवाक, आश्रित उपवाक। और कौन सा आश्रित उपवाक्य, कौन सा उपवाक्य होगा? रीतिवाचक क्रिया विशेषण उपवाक। मेन चीज तो आपका उपवाक आपका कौन सा है? क्रिया विशेषण उपवाक, ये पहचान लो, क्योंकि क्रिया की विशेषता बताई जा रही, यहाँ पर क्रिया के समय की विशेषता बताई जा रही, इसलिए क्रिया विशेषण है कि नहीं। ज़्यादा डिटेल पूछे तो कालवाचक क्रिया विशेषण, ये क्रिया का स्थान बता रही, स्थान की विशेषता बता रहा क्रिया के, इसलिए क्रिया विशेषण। स्थानवाचक क्रिया विशेषण क्रिया का ढंग बता रहा, इसलिए क्रिया विशेषण। और कौन सा क्रिया विशेषण? रीतिवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है कि नहीं। जैसे जैसा तुम करोगे वैसा ही फल प्राप्त करोगे, जैसा तुम करोगे वैसा ही फल प्राप्त करोगे, ये भी कौन सा हो गया आपका? रीतिवाचक, यानी कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, ठीक है कि नहीं। जिस प्रकार से करोगे आप वैसा ही आपको प्राप्त होगा, यानी कि ये क्रिया का ढंग है, क्रिया किस प्रकार से हो रही, किस प्रकार से हम क्रिया कर रहे हैं, तो ये जहाँ पर दर्शाया जाए तो वो आपका कौन सा क्रिया विशेषण कहलाया जाएगा? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो 3 क्रिया विशेषण की डिटेल आपने अभी समझ ली। चलिए चौथा देख लें, और 5वां। चौथा है आपका परिणामवाचक। परिणामवाचक, अब परिणाम का मतलब क्या होता है? रिजल्ट, रिजल्ट, यानी कि यह क्रिया विशेषण उपवाक्य, यानी कि कौन सा? परिणामवाचक। यह क्रिया विशेषण उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की क्रिया का परिणाम प्रकट करता है। प्रधान उपवाक्य की जो क्रिया है उसका परिणाम, उसका रिजल्ट प्रकट करे जो उपवाक्य, वो कौन सा कहलाएगा? परिणामवाचक क्रिया विशेषण। परिणामवाचक क्रिया विशेषण, यानी कि जो मिश्रित वाक्य है उसमें जो प्रधान उपवाक्य है उस प्रधान उपवाक्य की क्रिया का रिजल्ट दर्शाता है, क्रिया कितनी हो गई, ठीक है कि नहीं। क्रिया का परिणाम या क्रिया के रिजल्ट को दर्शाता है, वो कौन सा उपवाक्य कहलाएगा? आपका परिणामवाचक। यानी कि जैसे उदाहरण समझ लीजिए, जितना तुम मुझसे आशा करते हो, जितना तुम मुझसे आशा करते हो उतना मैं नहीं कर पाऊंगा। जितना तुम मुझसे आशा करते हो
उतना मैं नहीं कर पाऊंगा। तो जितना करते हो उतना यानी मात्रा, ठीक है ना, परिणाम रिजल्ट, यानी कि जितना उतना, जितना तुम मुझसे आशा करते हो उतना मैं नहीं कर पाऊंगा। ये मैंने रिजल्ट घोषित कर दिया कि जैसा जितना आप चाहते हो उतना मैं नहीं कर पाऊंगा, अपने मैंने परिणाम दे दिया। यानी कि जितना उतना खाओ जितना पचा सको। दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए, उतना खाओ जितना पचा सको, ठीक है कि नहीं, उतना खाओ जितना पचा सको, ये परिणाम है। अगर ज़्यादा खा जाओगे तो नुकसान होगा। रिजल्ट घोषित कर दिया, रिजल्ट घोषित कर दिया। ज्यों ज्यों सुबह होती है, ज्यों ज्यों सुबह होती है, त्यों त्यों चिड़ियाँ चहचहाने लगती हैं। वैसे चिड़ियाँ नहीं चहचहाने लगती, ज्यों ज्यों जैसे जैसे सुबह होती जाती है, ये परिणाम दर्शा रहे, जैसे जैसे सुबह होगी तब ऐसा ऐसा कार्य होगा। एक रिजल्ट घोषित कर दिया। तो ऐसे अगर वाक्य मिल जाए तो आप लोग समझ जाइए कि ये परिणामवाचक क्रिया विशेषण है। जहां प्रधान उपवाक्य की क्रिया का कोई रिजल्ट घोषित कर दे, परिणाम के बारे में जानकारी दे दे जो उपवाक्य, वो परिणामवाचक उपवाक्य कहलाते हैं। चलिए एक लास्ट और सुन लीजिए। लास्ट आपका जो उपवाक्य है हेतु सूचक, हेतु सूचक उपवाक्य, ये लास्ट उपवाक्य है आपका हेतु सूचक। अब हेतु सूचक क्या है? हेतु माने होता है कारण, वैसे कारण, हेतु का मतलब होता है कारण, कारण, ठीक है कि नहीं। यानी कि यह उपवाक्य, कौन सा उपवाक्य? ये हेतु सूचक क्रिया विशेषण उपवाक्य। हेतु सूचक क्रिया विशेषण उपवाक्य ये क्या करता है? प्रधान उपवाक्य की क्रिया का कारण व्यक्त करता है। प्रधान उपवाक्य की क्रिया का कारण, किस कारण से क्रिया हुई, किस कारण से क्रिया हुई है कि नहीं, कारण बताएगा। जहां पर कारण बताया जाए क्रिया का, ठीक है कि नहीं, तो वहां पर क्या होगा आपका हेतु सूचक क्रिया विशेषण। जैसे वह जरूर मेहनत करेगा, वह जरूर मेहनत करेगा ताकि अच्छे अंक प्राप्त हो सके, ताकि अच्छे अंक प्राप्त हो सके। वह जरूर मेहनत करेगा ताकि अच्छे अंक प्राप्त हो सके, वह जरूर मेहनत करेगा, ठीक है, ताकि अच्छे अंक प्राप्त हो सके। इसमें कारण बताया जा रहा है। वह मेहनत किस लिए कर रहा है? कारण ये है कि उसको अच्छे नंबर प्राप्त करने हैं। मेहनत किस लिए करेगा वो बच्चा? मेहनत इसलिए बच्चा करेगा क्योंकि उसको अच्छे नंबर लाने हैं। ये एक कारण बीच में है। तो प्रधान उपवाक्य की क्रिया का कारण जो उपवाक्य कि दर्शाए या बताए, तो वो कौन सा उपवाक्य होगा? हेतु सूचक क्रिया विशेषण। जैसे दूसरा उपवाक्य, मैं इसलिए नहीं आ सकी मैं इसलिए नहीं आ सकी क्योंकि मेरी बहन आ गई थी। मैं इसलिए नहीं आ सकी क्योंकि मेरी बहन आ गई थी, ठीक है कि नहीं। यहां कारण बताया जा रहा कि मैं क्यों नहीं आई, इसलिए नहीं आई, कारण ये था मेरे ना आने का क्योंकि मेरी बहन आ गई थी। तो यहां पर जहां पर कारण बताया जाए, ठीक है कि नहीं, जो आश्रित उपवाक्यों प्रधान उपवाक्य की क्रिया के कारण को व्यक्त करे, वो आपका कौन सा उपवाक्य होगा? हेतु सूचक क्रिया विशेषण, ठीक है कि नहीं। जैसे एक उदाहरण हम आपसे और पूछ दें, यदि मैंने पूर्ण प्रयास किया होता, यदि मैंने पूरा प्रयास किया होता तो सफलता मिल जाती। यदि मैंने पूरा प्रयास किया होता तो सफलता मिल जाती। यानी कि इस वाक्य को समझने में आपको यह लगता होगा कि अभी पूरा प्रयास मैंने किया नहीं, इसलिए सफलता नहीं मिली। यदि मैंने पूरा प्रयास किया होता तो सफलता अवश्य मिल जाती है। कारण है एक,
एक कारण है कि मैं असफल क्यों हो गया, क्योंकि मैंने पूरी तरीक़ा से प्रयास नहीं किया। तो जहाँ पर कारण बताया जाए वो आपका कौन सा हो गया, हेतु सूचक क्रिया विशेषण। तो ये आप समझ गए होंगे संभवतः, क्रिया विशेषण उपवाक्य, ठीक है कि नहीं। प्रधान उपवाक्य में प्रयुक्त जो क्रिया है उसके संबंध में कोई भी सूचना, कोई भी विशेषता जो आश्रित उपवाक्य देता है वो क्रिया विशेषण उपवाक्य होता है, ठीक है कि नहीं। भले वो समय के बारे में सूचना दे, समय की जानकारी दे, स्थान के बारे में हमें सूचना दे, या ढंग के बारे में किस क्रिया किस प्रकार से हो रही उसके ढंग रीति बताए, ठीक है कि नहीं, या उसका रिजल्ट बताए, रिजल्ट के बारे में जानकारी दे, या उसके कारण के बारे में बतलाए, तो वहाँ पर क्रिया विशेषण उपवाक्य होता है। तो संभवतः ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, ठीक है कि नहीं। इसको आपको अच्छी तरह से पढ़ना है, समझना है। अभी इस चैप्टर को, इस टॉपिक को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।